खंड में वो चीज हो सकती है, शिक्षा मित्रों का समायोजन हो सकता है, तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में भी हो सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उस पर राजनीति करनी है। हर विषय पे सिर्फ काम की बात, एक शेर है, तू काम की बात कर, अंशु अवस्थी काम न कर। मसला भाजपा कांग्रेस का नहीं करना चाहता मैं ना। अंशु अवस्थी आपको रोकूंगा, एक टिप्पणी कहूंगा, फिर हफीज गांधी के पास जाऊंगा। ये ना अंशु अवस्थी आपको भी रोकूंगा। एक सबसे अच्छी बात क्या है राजनेताओं के लिए, एक मिनट जी, नाजुक से नाजुक मसले को सियासी बना दीजिए और 1 घंटा पार, उसके बाद घर जाइए, बोले देखो सबको पागल बना के आ गए। ये जो दसियों लाख लड़के हैं जो मैंने गिनाए, शिक्षा प्रेरक से लेकर शिक्षा मित्र तक, इनको क्या हासिल होगा इस बहस से? आप तो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस करके निकल जाएंगे। शिक्षा मित्रों के माफ करिए मुझे, नहीं, नॉट अलाउड ना अंशु भाई, चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। माफ करिए, बहुत संवेदनशील हफीज गांधी कोई राजनीति नहीं कर रहा है यहां पर, लेकिन जो हफीज गांधी, ठीक, हफीज गांधी जी, जो बात मैंने बाकी के लिए कही वो आपके लिए कहता हूं। जी अमिताभ जी, मैंने एक सवाल उठाया कि कोई जवाब नहीं देता। बीपीएड के 32,000 नियुक्ति पाए लोग, मतलब जिनके नियुक्ति पत्र बनने थे, बाकी सारी प्रक्रिया हो गई थी, वो यहां नोएडा तक आ गए, कम से कम 500 बच्चे मेरे पास, कि सर वहां कोई जवाब ही नहीं देता, चाहे सचिवालय जाओ चाहे कहीं जाओ। वैसे ही बीएड कला वर्ग और विज्ञान वर्ग वाले, वैसे ही वित्त विहीन, बोले जी कोई उत्तर ही नहीं दे रहा, और जो उत्तर देता है वो इतना देता, देखेंगे, ठीक है करेंगे कुछ। कब आए सर? 3 महीने बाद आना। ये बच्चे जाएंगे कहां? सरकार किसी की हो, ये ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम क्या है? आप गुड़ नहीं दे सकते, गुड़ जैसी बात भी नहीं कर रहे। अमिताभ जी मैं बोलूं? बोलिए। हाँ अमिताभ जी, दो मैं समझता हूं कि इसके जो है सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला सॉल्यूशन तो यह है कि 10 अगस्त 2017 को जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है केंद्र सरकार की, उसने आरटीई एक्ट में अमेंडमेंट किया है, और उस आरटीई एक्ट में अमेंडमेंट करके उन्होंने ये कहा है कि जो ये शिक्षा मित्र हैं इनको 4 साल दिए जाएं अपनी अहर्ता पूरी करने के। उत्तराखंड सरकार इसको इंप्लीमेंट कर चुकी है, हालांकि उन्होंने 4 साल नहीं दिए बल्कि 2 साल दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार को ये इंप्लीमेंट करने में क्या परेशानी है? उत्तर प्रदेश सरकार इनको काम पर रखकर 4 साल दे दे कि अपनी टीटी की अहर्ता पूरी कर लें। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा वो सरकार क्यों कर रही है? अब लिखित परीक्षा 12 मार्च को ली जा रही है, और एक तरफ सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है कि इनको जो है वेटेज पॉइंट दिए जाएंगे, एज का दिया जाएगा और एक्सपीरियंस का दिया जाएगा। तो जो लोग लिखित परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे और उसमें फेल हो जाएंगे, उनका वेटेज पॉइंट तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बेकार हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि जो 10 अगस्त 2017 का केंद्र सरकार ने जो अमेंडमेंट किए हैं आरटीई एक्ट 2009 में, उसको उत्तर प्रदेश सरकार इंप्लीमेंट कर दे, जैसे कि जो सरकार उत्तराखंड की सरकार ने इंप्लीमेंट किया है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसा कि सितंबर 2015 के अंदर मोदी जी ने भी प्रॉमिस किया था शिक्षा मित्रों से, और जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया था 2015 में, तो योगी जी जब एमपी हुआ करते थे उन्होंने भी कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हमारी केंद्र सरकार जो है, जो हम कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार से अध्यादेश आ जाए आरटीई एक्ट को अमेंडमेंट करते हुए। तो अध्यादेश या जो 10 अगस्त 2017 का जो है नोटिफिकेशन है, उसको इंप्लीमेंट करने में राज्य सरकार को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जहां तक रही बात वार्ता